उन सारे लड़कों को अरेस्ट कर लिया गया, उनके घर वालों को अरेस्ट कर लिया गया और उनका ख्याल था कि इसके बाद तो बस वो गलियां हो जान सुनिया में जो मिर्जा यार फिरे, हम अकेले ही होंगे सोशल मीडिया के ऊपर। इनको चूंकि नाअहल है, इनको पता नहीं है सोशल मीडिया कैसे काम करता है। एक दिन में 15 केसेस हुए हैं इमरान खान के ऊपर। इससे आप अंदाजा लगा लें कि क्या जो है वो हालात जा रहे हैं और मामलात कैसे हैं। सो अगर राना साहब संभलते हैं, उनके माजरत करते हैं इमरान खान साहब से, तो ये अच्छी बात। इलेक्शन तो होने दें, अब इलेक्शन को लटकाना चाहते हैं और सियासी शहीद होना चाहते हैं। ये अब टोटल एक ड्रामा, एक पूरा हैच किया हुआ है। यहाँ इनको मैं चैलेंज कर रहा हूँ, मैंने बार बार इनको चैलेंज कर रहा हूँ और कोई चैलेंज कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। हम तो पाकिस्तान के खुशहाल तरीन लोगों में से हैं, 1% लोगों में से हैं, लेकिन आपने करोड़ कभी देखे? बहुत मुश्किल से। शुक्र है कि नहीं देखे। अल्लाह ताला हमें किनात की दौलत से नवाजे। पूरी जिंदगी लग जाती है करोड़ तक पहुंचने में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। From the Islamabad studios of Bold Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. गुड इवनिंग, वेलकम टू नेशनल डिबेट। जाती फायदा बामुकाबला बड़ा फायदा। अब बड़े फायदे और जाती फायदे में जरा फर्क रखना चाहिए। बड़ा फायदा मुल्की या रियासती सतह पर होता है, लेकिन जाती फायदा बहरहाल जाती फायदा हुआ करता है। आज जो कुछ फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर हुआ वो हम सब ने देख लिया है। जिस तरह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने अदालत आलिया के ऊपर हमले किए, इल्ज़ामात धरे, वो भी हम सब के सामने है। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ का जो बयानिया था मरियम नवाज शरीफ साहिबा का, उसको आज मुअज़्ज़िज़ जस्टिस मंदोखेल साहब के रिमार्क्स ने दबरदूस करके रख दिया। और यहाँ पर सवाल आज ये भी है कि ज़ाती फ़ायदे के लिए इतने फौरी इक़दामात कानून साजी की सूरत में आखिर हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं? आज वफाकी काबीना ने फौरी अदालती इस्लाहात का बिल मंजूर कर लिया है और आने वाले एक आध दिन में इसे कौमी असम्बली से पास कराने की कोशिश की जाएगी। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि इतनी जल्दी आखिर इन इस्लाहात की क्यों है? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इसके ऊपर एक इंक्लूसिव ग्रैंड नेशनल डायलॉग हो और उसके बाद आप इन इस्लाहात की तरफ जाएं? इस वक्त इस्लाहात की ज़रूरत कहाँ पर है? क्या मुल्क में इंसानी हुकूक की जो खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं उस मामले के ऊपर कहीं पर कोई कानूनी इस्लाहात अमल में लाई गई हैं? जिस तरह से लोगों को एबडक्ट किया जाता है, उन्हें पाबंद सलासल किया जाता है, उनके ऊपर झूठे मुकदमे किए जाते हैं और फिर फ्लोर ऑफ द हाउस पर खड़े होकर उन मुकदमों को डिफेंड किया जाता है। जालिम को मजलूम और मजलूम को जालिम डिक्लेयर करने का ये जो फार्मूला पाकिस्तान के अंदर आ चुका है, आखिर ये ठीक होगा तो कब होगा? हम दो तस्वीर पाकिस्तान की आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आप मुलाहिजा कीजिए कि इमरान खान साहब के एक फोटोग्राफर को और सिविल कपड़ों में अफराद उन्हें उठा कर ले जा रहे हैं। अब आप किसी का दिल जीतना चाहें तो दिल जीत सकते हैं, लेकिन किसी बयानिए से जबर के साथ किसी का दिल नहीं जीता जा सकता और ये जो कुछ हो रहा है इंतहाई अफसोसनाक है। दूसरे विजुअल्स में हम आपको ये दिखा रहे हैं, हसन खान नियाज़ी साहब इमरान खान साहब के भांजे भी हैं, लेकिन इनके पास क्वालिफ़िकेशन है, ये फ़ॉरेन से पढ़कर आए, बैरिस्टर हैं, वकील हैं, इनके हाथ में मुल्क के दस्तूर की किताब है, कॉन्स्टिट्यूशन की किताब है और हथकड़ियाँ लगी हुई हैं। चाहे फिर इनका ताल्लुक़ खान साहब से हो या किसी और से हो, ये बहुत ही अफसोसनाक है कि आप किसी को इस तरह जबर से या तसल्लुत से उसको अपने ताबे नहीं कर सकते हैं। उनके दिल जीतने के लिए आपको अपने अल्फाज में चाशनी पैदा करनी होगी। अब इस्लाहात की जा रही हैं, किसकी की जा रही हैं? अदालती इस्लाहात, और उसके लिए बिल मंजूर किया गया है। तो जहाँ इस्लाहात की ज़रूरत है वहाँ नहीं हो रही, और जहाँ पर शायद थोड़ी देर के बाद भी हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वहाँ फ़ौरन हो रही हैं। आज की नेशनल डिबेट में इसी पर बातचीत होगी। आज का जो हमारा हैशटैग है कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब फवाद चौधरी साहब। मैं साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जनाब फवाद हुसैन चौधरी साहब को इस 1-on-1 नेशनल डिबेट में खुशामदीद कहता हूँ। फवाद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इससे पहले कि हम आपके पेश किए गए डोजियस के ऊपर बात करें, अभी खबर आई है कि वफाकी काबीना ने फौरी अदालती इस्लाहात के बिल की मंजूरी दे दी है। उसके ज़रिए फिर जो कुछ होगा वो हम सब के सामने है। सो मोटो अपील से मुताल्लिक चेंजेस आएंगी। इसके अलावा जो बेंच तश्कील दिया जाएगा उस हवाले से भी एक अलग किस्म की चीज़ आ रही है। तो आप इस फौरी इस्लाहात के अमल के ऊपर क्या कहना चाहेंगे फवाद चौधरी साहब? जमील, पहली बात तो ये है
कि ये जो बिल है इसका मकसद बिल्कुल वाज़ेह है। ये बिल लाया जा रहा है अदलिया को तकसीम करने के लिए, ये बिल लाया जा रहा है अदलिया को कमज़ोर करने के लिए, और चीफ जस्टिस साहब को अपने काम से रोकने की कोशिश की जा रही है। और ये कोई नई बात नहीं है नून लीग के साथ। इन्होंने 95 से लेके अब तक 25 सालों में अदलिया के साथ महाजराई की पॉलिसी ही रखी है। और ये वाहिद पार्टी है जिसने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर फिजिकली हमला किया, ये वाहिद पार्टी है जिसने चीफ जस्टिस को काम करने से रोकने की साजिश की, ये वाहिद पार्टी है जिसने जजेस को फ़ोन किए और कहा कि हमारे मुखालिफिन को 5 साल या 7 साल की कैद की सज़ा सुनाई जाए। और इस बैकग्राउंड में ये जो आज की तरमीम है हम इसको मुस्तरद करते हैं। ये बुनियादी तौर के ऊपर एक एफर्ट है चीफ जस्टिस के ओहदे को अंडरमाइन करने की, सुप्रीम कोर्ट को अंडरमाइन करने की, और एक वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा है कि शहबाज शरीफ और मरियम नवाज़ एक एजेंडे पर गामज़न हैं जिसका मकसद यही है कि वो अदलिया को कमज़ोर कर सकें। जो तरमीम चाहिए इस ज़मन में तरमीम चाहिए, लेकिन उसके लिए एक मुंतखब पार्लियामेंट का होना ज़रूरी है, एक इंक्लूसिव डिबेट होना ज़रूरी है। और इसमें कोई शुबा नहीं कि तरमीम जो है वो तभी मौसर होंगी अगर वो इंक्लूसिव होंगी और उनमें नेक नियति होगी। फवाद चौधरी साहब, आप इसको यकसर मुस्तरद करते हैं, लेकिन कानूनी तरीक़ाकार क्या होगा इस बिल की मंजूरी के बाद? किस हद तक ये हो सकता है कि ये रिजेक्ट हो जाए फर्दर? देखें जमील, जो तरमीम है वो ये ला रहे हैं एक बिल की सूरत में, ठीक, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट इख्तियार इस्तेमाल कर रही है वो आइन के आर्टिकल 191 के तहत रूल्स ऑफ बिजनेस का इख्तियार इस्तेमाल कर रही है। ठीक, अब इस ज़मन में जो आइनी तरमीम चाहिए आर्टिकल 191 के नीचे ये इख्तियारात देने के लिए, जो ज़ाहिर है हुकूमत के पास इस वक्त नंबर नहीं है पार्लियामान के अंदर, और ये बिल लाएंगे तो ये डेफिनेटली ये स्ट्राइक डाउन हो जाएगा, क्योंकि कोई भी इस बिल को नहीं मानेगा। अब आपको लगता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी इसके ऊपर कोई एक्शन ले सकती है या लेना चाहिए आपकी नज़र में बतौर वकील, अगर आप बताना चाहें? देखिए, सुप्रीम कोर्ट को तो मुसलसल अंडरमाइन करने की कोशिश की जा रही है, और इसीलिए कल वकला ने लाहौर के अंदर एक बहुत बड़ा लॉयर्स कन्वेंशन जो है वो बुलाया है, जिसमें पूरे पाकिस्तान से हज़ारों वकील उस कन्वेंशन में जा रहे हैं, और वो एक नुक्ता आगाज है लॉयर्स मूवमेंट का। तो अब देखते हैं कि वहाँ से जो भी इकदाम लॉयर्स तजवीज़ देंगे हम उनके साथ खड़े होंगे। राइट, गुज़िश्ता रोज़ 4x3 वाली बात बहस में आई, और उसके ऊपर मरियम नवाज शरीफ साहिबा समेत तमाम हुकूमती वुज़रा ने एक बयानिया डेवलप करने की कोशिश की। वो सारे का सारा बयानिया आज दबरदूस हो गया। आज जो कुछ कहा गया मंदोखेल साहब की जानिब से, और फिर चीफ जस्टिस साहब ने जिस तरह उसका खैर मकदम किया, और इंटरनल मैटर जिस तरह कहा गया जस्टिस मंदोखेल साहब की जानिब से, आपको लगता है कि इनकी सियासत बाकी बची है उस मामले के ऊपर, उस बयानिया के ऊपर जो कल से ये बैठ के बना रहे थे? पैसा इतना लग गया है, अब इतनी जल्दी तो इसकी जान नहीं छोड़ेंगे, लेकिन हाँ हकीकत यही है कि आज जस्टिस मंदोखेल साहब के कमेंट्स के बाद इसमें कोई जान नहीं रही। जो उन्होंने कहा कि ये हमारा कानूनी मामला है और हम खुद इसको देख लेंगे, और आप जो मेरिट्स ऑफ द केस है उसके ऊपर आगे चले, तो काफ़ी मुझे लगता है कि इस बयानिए से हवा निकल गई है। लेकिन कल से और आज में जितनी इन्वेस्टमेंट कर दी थी मरियम नवाज ने और उनके व्हाट्सएप ग्रुप सहाफ़ियों ने इसके ऊपर, तो शायद इसको वो आसानी से हजम ना कर पाए। हकीकत यही है कि इस बयानिए से हवा अब निकल गई। फवाद साहब, आपने कहा कि पैसा बहुत चला है, तो डू यू रियली थिंक कि बहुत ज़्यादा पैसा चला है और वाकईतन टीवी चैनल्स को और अखबारात को मैनेज किया गया है ताकि वो इसके ऊपर बात करें और ज़्यादा से ज़्यादा करें? बिल्कुल, कोई शुबा ही नहीं है। न मरियम नवाज की और नवाज शरीफ की और इनकी पॉलिटिक्स ही ये रही है। पैनामा के दौरान अगर आपको याद हो तो उस वक्त अचानक जो मीडिया के जो एडवर्टीजमेंट्स थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, और जहाँ तक मुझे याद है कि एक दफ़ा इसका पूरा रिव्यू किया गया था तो पता चला कि कितना पैसा जो है वो इसमें लगाया गया। इसी तरह से आप देखिए कि इस बयानिया को बनाने के लिए एक तरफ तो तरीके इंसाफ की जो सोशल मीडिया टीम के ऊपर क्रैकडाउन किया गया, उन सारे लड़कों को अरेस्ट कर लिया गया, उनके घर वालों को अरेस्ट कर लिया गया, और उनका ख्याल था कि इसके बाद तो बस वो गलियां हो जान सुनिया में जो मिर्जा यार फिरे, हम अकेले ही होंगे सोशल मीडिया के ऊपर। इनको चूंकि नाहल है, इनको पता नहीं है सोशल मीडिया कैसे काम करता है,
तो वहाँ पे इनको जो मुंह की खानी पड़ी है, और इतने लोगों की गिरफ्तारी के बाद भी सोशल मीडिया के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फवाद चौधरी साहब, अब ज़रा इस मुल्क के सबसे संगीन तरीन मसले की बात कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें तो होती रहेंगी, वो है इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ। ये जो आज आपने एक किताब की शक्ल में डोजियर तश्कील दिया है, मेरे पास भी पहुँचा है, ये पाकिस्तान के तमाम चीदा सहाफ़ियों के पास पहुँचा होगा। सबसे पहले ये फरमा दीजिए कि ये अजहर मशवानी साहब का कुछ पता चल सका है? इस हवाले से कोई डिटेल सामने आई हैं उनकी एब्डक्शन के बाद? जमील, आप इससे अंदाजा लगा लें कि 23 मार्च को 2 लोग अगवा हुए। एक अजहर मशवानी थे और उनके साथ हमारे दोस्त शाहिद हुसैन साहब थे जी। शाहिद साहब जो हैं वो ब्रिटिश नेशनल हैं जी। उनको जब ब्रिटिश हाई कमीशन के एक फ़ोन के ऊपर माफ़ी मांगकर जो है वो रिहा किया गया। हमें पता नहीं था आप ब्रिटिश नेशनल है। और जो हमारा सिटीज़न है अजहर मशवानी है, उसका आज 5 दिन है, कुछ पता नहीं है। और पाकिस्तानी जो है उनकी कोई हैसियत नहीं है अपने मुल्क में। हमें रोज़ ये बताया जाता है हुकूमत की तरफ से कि ममलिकत पाकिस्तान के अंदर, ममलिकत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर आपकी कोई हैसियत नहीं है, आप कीड़े मकोड़े हैं। अगर कैनेडियन सिटीज़न, ब्रिटिश सिटीज़न, अमेरिकन सिटीज़न हो, उनकी हुकूमतें उनके पीछे खड़ी होंगी, लेकिन हम लोग जो हैं, हम जो पाकिस्तानी हैं, हम कीड़े मकोड़े हैं और हमारी कोई हैसियत नहीं है। और यही हुआ। आप अजहर को देखें, आप हसन नयाजी को देखें, आप 10-10 साल के बच्चे उठा के इन्होंने जेलों में डाल दिए हैं। और इट्स एक्सट्रीमली, आई वुड से, कंटेम्पचुअस तो है ही है, तौहीन आमेज तो है ही है। बट सच्ची बात यह है कि दिस हैज़ रियली हर्ट्स मी, क्योंकि इसका बहुत मुझे दुख हुआ है इस बात का कि किस तरह से हमारी रियासत में जो मुक़्तदर लोग हैं वो किस तरह से पाकिस्तान के शहरियों को एक कीड़े मकोड़े समझते हैं, कोई हैसियत नहीं देते। तशद्दुद करना कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अगवा करना कोई मसला ही नहीं है। उसकी माँ की क्या हालत है, उसकी बहनों की क्या हालत है, उसकी अभी शादी हुई है, उसकी बीवी जो है वो इधर उधर टकरे मार रही है, उसके वालिद, बूढ़े वालिद का क्या हाल है। This simply doesn't care. एब्सोल्युटली राइट, वेरी राइट। और मैं खुद तो इस चीज़ से गुजर चुका हूँ फवाद साहब। मैं इससे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं बता सकता जिसके ऊपर बीती हो। आपके ऊपर भी बीती, बहुत अफसोसनाक था। अभी ये डोजियर्स तो आ गए, इसका पर्पस क्या होगा? खान साहब तो हर तकरीर में तस्करा करते हैं, ये एक किस्म के सबूत हैं जो एक बुकलेट की शक्ल में आप लोगों ने तश्कील दे दिए। अब पाकिस्तान में तो तकरीबन हर पाकिस्तानी को पता है कि पाकिस्तानियों के साथ क्या बीत रही है, पाकिस्तान में सहाफ़ियों के साथ क्या बीत रही है, पाकिस्तान में सियासतदानों और वकला के साथ क्या बीत रही है। यहाँ पर तो ख्वाहिश के ऊपर कानून को चलाया जा रहा है। आप लोग इंटरनेशनली कैसे इसको टेकअप करेंगे, इस मैटर को, इस डोजियर के जरिए? ज़रा बता दीजिएगा हमारे नाज़रीन के लिए। देखिए, इस वक्त जो है वो एक ओवरसीज पाकिस्तानी एक बहुत बड़ी तहरीक का आगाज़ कर चुके हैं, जिसमें एक तो बड़ा जो काम है वो ये है कि जो पंजाब की काबीना है, इसके साथ IG इस्लामाबाद को और IG पंजाब को, इन और CCPO लाहौर को, इन लोगों को जिन्होंने बरह रास्त तशद्दुद में मुलव्वस हुए हैं और जिन्होंने बरह रास्त ये सारे काम किए हैं, उनको अमेरिका में, बरतानिया में और यूरोपीय यूनियन में पर्सोना नॉन ग्राटा डिक्लेयर किया जाए और उनके वीज़े कैंसिल किए जाएं। इस मकसद के लिए एक भरपूर मुहिम जो है वो अंडरवे है। और जिस तरह से नरेंद्र मोदी को गुजरात के रॉयट्स के बाद अमेरिका में पर्सोना नॉन ग्राटा यानी नापसंदीदा शख्स करार दे दिया गया था और उनको वीज़ा नहीं दिया गया था, इसी तरह से हम चाहते हैं कि मोहसिन नकवी, मौजूदा पंजाब की काबीना के अरकान, इसके साथ IG इस्लामाबाद और IG जो पंजाब है, इनको भी पर्सोना नॉन ग्राटा डिक्लेयर किया जाए और इन ममालिक में इनके दाखिले पे पाबंदी लगाई जाए। वेरी राइट। लेकिन साथ साथ $1 मिलियन क्वेश्चन ये भी है कि इस वक्त जो जवाब बनाकर इलेक्शन को मौखर करने या मुलतवी करने या इलेक्शन ना कराने की बात की जा रही है, वो है पैसे का ना होना या मुल्क में दहशत गर्दी का बढ़ना। अब पैसे के ना होने की बात की जाए तो आज ही का आपका स्टेटमेंट है कि अरकान कौमी असम्बली के लिए 90 अरब रुपए की स्कीमें और लैपटॉप स्कीम के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस किए गए। तो इनके पास इलेक्शन के पैसे नहीं है, 100 अरब रुपया इन्होंने इधर उधर लगा देना है। वाल साहब, नहीं, इनके पास सब कुछ है, ये सिर्फ झूठे हैं और झूठ बोलने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ना इलेक्शन कमीशन को ना इस हुकूमत को। और इन्हें अपने
कौम की तरफ जो इनकी जिम्मेदारी है, जो ड्यूटी है, उसका एहसास ही नहीं है। लिहाजा इस तरह की गुफ्तगू जो है वो गैर संजीदा गुफ्तगू है। और आज सुप्रीम कोर्ट ने जो अटॉर्नी जनरल के सामने हशर ही कर दिया इस सारे मामले का, वो आपको आपके रिपोर्टर्स बता सकते हैं कि किस तरह से अटॉर्नी जनरल बिल्कुल बेबस थे और उनके पास कोई जवाब नहीं था जजेस के सवालात का। नहीं, आई वेंट थ्रू ऑल द प्रोसीडिंग्स, मैं खुद शामिल रहा वहां पर और मैं एक एक लफ्ज को मुसलसल मुस्तकिल बुनियादों पर ट्वीट कर रहा था। अटॉर्नी जनरल साहब बिल्कुल बेबस थे, उनके पास किसी चीज़ का कोई जवाब नहीं था और उनसे जब जब इस्तफसार किया गया वो उन्होंने बात को एक अलग अंदाज से घुमाने की कोशिश की। मैं वहाँ पर मौजूद था, देखता रहा। सर, क्या हुकूमत से कोई बैकडोर राब्ता है इलेक्शंस के मामले में? हुकूमत से कोई बैकडोर राब्ता नहीं है और बैकडोर की ज़रूरत भी नहीं है। देखिए ना, हमारा तो बड़ा ही एक सीधा सादा वो हमारी डिमांड है या मतमा नज़र है हमारा। हम चाहते हैं इलेक्शन हो मुल्क में और इलेक्शन के फ्रेमवर्क के ऊपर हमने कहा है कि हम हुकूमत से बातचीत करने के लिए तैयार हैं, हम एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत करने के लिए तैयार हैं और जो भी कंसर्न है हम उनसे बातचीत करने के लिए तैयार हैं। ये हमारा एक सीधा सादा एक वाज़ेह टीआर है। हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट दोनों से बात करने के लिए तैयार है, लेकिन इस वक्त कोई बात हो नहीं रही है एस्टैब्लिशमेंट के लेवल पे भी और हुकूमत के लेवल पे भी। आप इसको कंफर्म करेंगे? नहीं, वो तैयार नहीं है बात करने को। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि वो मुल्क कैसे चलाना चाह रहे हैं। एक डिफॉल्ट के दहाने पे इन्होंने मुल्क को पहुंचा दिया है। IMF जो है वो इनसे हो नहीं रहा, GCC कंट्रीज जो हैं वो इनके साथ नहीं खड़ी और पाकिस्तान एक अजीबोगरीब जो है वो सर्कमस्टांसेस का शिकार है और इसमें सिवाय एक पर्सनल ईगोज के और तो मुझे कोई समझ नहीं आ रहा कि ये क्या कर। जिस तरह आप कह रहे हैं कि कोई तैयार नहीं है, तो फिर ये जो वफाकी वजीर आजम नज़ीर तारड़ साहब जो कानून के मामलात को देखते हैं, वो फरमाते रहे हैं कि हम हर किस्म की गुफ्तगू के लिए तैयार हैं, तो उनमें से किसी ने रब्ता नहीं किया आप लोगों से या आपसे, आपकी तरफ से जो ऑफर हुई है उसको किसी ने सुना नहीं है? अगर आपको याद हो तो मैंने तो ट्वीट भी किया था आजम तारड़ को कि आप रोज ये बात कह देते हैं, लेकिन आपकी बात आपकी पार्टी में भी लगता है कोई सुन नहीं रहा, क्योंकि अगर वो सुन रहा होता तो फिर आप इसको फॉर्मलाइज करते। आप फॉर्मलाइज भी नहीं कर रहे। आप बताएं कहाँ पे मुज़ाकरात करने हैं, किसने करने हैं, हम तैयार हैं, लेकिन उसके बाद फिर उनका कोई जवाब नहीं आया। अच्छा, अब मामला सारा ये है ना, फवाद चौधरी साहब के एक मिसट्रस्ट है, वो आप लोग उसका इजहार भी कर रहे हैं और जाहिर है जब इतनी पकड़ धक्कड़ होगी, लोग गिरफ्तार होंगे, उनको अबडक्ट किया जा रहा होगा, आप लोगों का मिसट्रस्ट तो अपनी जगह पर रहेगा, लेकिन फिर भी आप कहते हैं कि ग्रैंड पॉलिटिकल डायलॉग के लिए तैयार हैं। तो फिर किससे करेंगे जब इतना बड़ा मिसट्रस्ट है? कोई नाम आपके जहन में होगा कि यार ये वाला बंदा है जिससे बात हो सकती है और इससे बात हुई तो मामलात हल की तरफ जा सकते हैं? नहीं, देखो ना, वो तो मामला जो है वो तो होने हैं कि एस्टैब्लिशमेंट ने और गवर्नमेंट ने और हमने बैठना, वो अपनी टीमें तो वो खुद सिलेक्ट करेंगे, हम तो नहीं बता सकते ना जो कौन से सिलेक्ट करेंगे। पर जो लोग भी, जैसे नवाज शरीफ ने अगर PMLN ने बननी है तो नवाज शरीफ के ट्रस्टवर्दी लोग होंगे उसमें और हम बैठेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। वो तो मियां नवाज शरीफ साहब के ट्रस्टवर्दी लोग होंगे या ज़ाहिर है PMLN के होंगे, वो अपने लोगों की एक टीम डिवाइस करेंगे, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन आप लोगों का भी तो मिसट्रस्ट है ना पूरी PMLN के ऊपर, यानी वो राना सनाउल्लाह नहीं हो सकते, वो शाहिद खाकान साहब नहीं हो सकते, वो आजम नज़ीर तारड़ नहीं हो सकते। हम तो नहीं हम तो नहीं ना चूज कर सकते उनकी टीम, वो अपनी जो भी टीम बनाएंगे हम तो उनके साथ बैठेंगे, कोई मसला नहीं। अच्छा, मतलब अगर कोई टीम हुकूमती सतह पर तश्कील दे दी जाती है तो आप उसके साथ बैठकर डायलॉग करने को तैयार हैं? कोई कंडीशन उसके लिए? नहीं, कंडीशन कोई नहीं है, बस यही है कि इलेक्शन के फ्रेमवर्क के ऊपर बात कर लें हमसे बैठ के। और अभी तक ऐसी कोई टीम तश्कील नहीं दी गई और ना ही कोई बात हुई है, ना ही कोई बात चली है फर्दर? अभी तक कुछ ऐसा नहीं है और ऑन पार्ट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट एज वेल यू डिनाई इट, इसमें कोई शक नहीं है। सर, ये अभी जो मर्दमशुमारी शुरू कर दिया, आज तो मेरे दरवाजे पर पहुंच गया 4 लोग कि कितने लोग रहते हैं इस घर में। ये क्या सीन है सर, कुछ समझ में आया आप लोगों को? मुझे दोबारा बोलिएगा। सेंसस की बात कर रहा हूं, मर्दमशुमारी नहीं। सेंसस के ऊपर तो देखिए आज जजेस ने उसको भी बिल्कुल उड़ा के रख दिया है। उन्होंने कहा कि देखिए पिछला जब सेंसस हुआ था वो अब आप कह रहे हैं ये 30 अप्रैल को मुकम्मल होगा, उसके ऊपर एतराजात होने हैं, उसके ऊपर चीजें आनी है, तो पिछला सेंसस जो है उसको 3 साल लगे थे नोटिफाई होने में। तो अगर इस सेंसस अगर आ भी जाता है 30 अप्रैल को, जो भी होगा नहीं क्योंकि आपको मालूम है पीपल्स पार्टी ने अब इसको अदालत में चैलेंज कर दिया है, तो उसके बाद फिर इसमें 2-2.5 साल लगेंगे। तो फिर तो जब ये होगा सेंसस, तब इलेक्शन जब होंगे तो उस वक्त उस सिस्टम में आएगा, उससे पहले तो नहीं आ सकता।
दस्तूर की जजेस में सर दस्तूर की मुहाफिज समझी जाती रही है एक दौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और भुट्टो साहब ने इस मुल्क को एक कॉन्स्टिट्यूशन का बुकलेट दिया था, एवरीबडी नोज। लेकिन अभी जो उनका कैरेक्टर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का या उनके रिप्रेजेंटेटिव्स का, आप लोग उससे मुतमईन हैं चौधरी साहब? नहीं, अब तो एक साइड किक बन गई है शरीफों की। ये जो पीपल्स पार्टी का तो बिल्कुल मामला बैठ गया है, ये तो एक बिल्कुल आई वुड से कि फारग हो गए। इनको तो समझ नहीं आ रहा कि हमने करना क्या। इमरान खान साहब को जान से मारने की धमकी नहीं दी। मैं तो एक सियासी बात कर रहा था। ये कहते हैं राना सनाउल्लाह साहब, जो एक इंटरव्यू में बबांगी दौल बोल रहे थे, इंटरनेशनल मीडिया ने बड़ा उस चीज़ को उठाया है, तो आप उनकी इस बात को मान लेंगे अब जो उन्होंने दोबारा से दोहराई है आज के एक प्रेसर में? देखिए, राना साहब जो है वो बहुत इररिस्पॉन्सिबल गुफ्तगू भी कर रहे हैं और उनके एक्शंस भी बहुत इररिस्पॉन्सिबल हैं। अगर उन्हें ये एहसास हो गया है कि उन्होंने एक इररिस्पॉन्सिबल बात की है तो उन्हें अपोलोजाइज करना चाहिए इमरान खान साहब से, और उसके बाद जो है वो करेंगे। दूसरी बात यह है कि देखिए, सिक्योरिटी देने से वो इनकारी हैं। एक दिन में 15 केसेस हुए हैं इमरान खान के ऊपर। इससे आप अंदाजा लगा लें कि क्या जो है वो हालात जा रहे हैं और मामला कैसे हैं। सो अगर राना साहब संभलते हैं, उनके माजरत करते हैं इमरान खान साहब से, तो ये अच्छी बात है। फवाद चौधरी साहब, आपने वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वातीन हज़रात, एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे हमारे साथ मुल्क के मारूफ माहिर आइन और कानून और इलेक्शन कमीशन पर एक्सपर्ट मौजूद होंगे आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में मुल्क के मारूफ माहिर आइन और कानून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम के सीनियर मेंबर एडवोकेट अजहर सिद्दीक साहब को खुश आमदीद कहूँगा। स्काइप पे आपने हमें ज्वाइन किया है। साथ ही साथ साबिक एडिशनल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जनाब मोहम्मद अफजल खान साहब इस वक्त स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर, आप तशरीफ़ लाए, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी इजाज़त से मैं अजहर साहब से पहला सवाल करूँगा। अजहर साहब, ये अचानक इस्लाहात वाला फंडा मेरी समझ से तो बाहर है, और अदालती इस्लाहात बिल अचानक से कौमी असम्बली में पेश कर दिया गया। अचानक से रात गए वज़ीर कानून विफाक के, वो फ्लोर ऑफ द हाउस पर खड़े होकर बात कर रहे थे। अचानक से एतराज़ात मरियम औरंगज़ेब साहिबा की तरफ से भी उठाए गए कि किस तरह मुअज़्ज़ज़ अदलिया उनकी नज़र में मुदाखलत करती है पार्लियामान के फैसलों के अंदर, और अचानक से वो वाला अदालती इस्लाहात बिल कायमा कमेटी बराए कानून के सुपुर्द कर दिया गया। ये अचानक हो क्या रहा है सर? आपको पता है, अचानक बिरयानी खाइएगा भी आपने, जिस दिन मौका मिलेगा अचानक बिरयानी जरूर खाइएगा। अच्छा चले, हम आपको लेके चलते। ये एक सोची समझी एक घिनौनी साजिश है। मैं लफ्ज़ इस्तेमाल घिनौनी, और घिनौनी साजिश क्यों है? ये जो है हुकूमत है ना, ये सियासी शहीद होना चाहते हैं। मेरे को लफ्ज कोड अनकोड कर रहे हैं, रख लीजिएगा याद रख के, ये सियासी शहीद होना चाहते हैं। ये तो देखे ना, ये तो खत्म हो चुकी है ना हुकूमत। 1 साल के अंदर इन्होंने अपने परखच्चे उड़ा दिए हैं। इन्होंने जलालत की उन गहराइयों में ये चले गए हैं, ये ऊपर नहीं उठ सकते। अब समझ नहीं आ रही क्या करना है इन्होंने अदलिया से पंगा लेना है, और लेना उसके लिए पहले क्या करते रहे, पहले जाली डॉक्टर वीडियो निकाली। मरियम सफदर आके, पता नहीं वो आपको पता है, वो वीडियो प्रोडक्शन हाउस उनका पुराना है, पता नहीं जाती उमरा में लगाया है या लंदन में लगाया हुआ है आप। और इसकी कहानी जाती है अरशद मलिक में। अरशद मलिक में केस में जब इन्होंने डॉक्टर वीडियो सारी सामने रखी तो सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह की वो वीडियो अगर आएगी, फोरेंसिक होगा, कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में देखा जाएगा कि आपने इसका कोई फायदा भी हुआ है। अब इन जितनी वीडियो ये जाली बनाई है, उन्हें बता दे कोई चीज सामने आई है, रिकॉर्ड कुछ नहीं आ सका। अब क्या, अब जब देखा कि इतना शोर डाल रही है, मैंने भी मुझे कई लोगों ने कहा पिटीशन क्यों दल करते कंटेम्प्ट की, मुझे जरूरत पड़ी है, वो लगी रहे, क्या है क्या उसके पास, देयर इज नथिंग ऑन रिकॉर्ड। अब जब देखा कि ये बात यहां भी नहीं जा रही, ये थम भी नहीं रही, सुप्रीम कोर्ट अब इलेक्शन करवा देगी। अगर इलेक्शन करवा गया तो ये तो बाउंड्री से बाहर चले जाएंगे। फिर ये उसका गेम प्लान का दूसरा हिस्सा शुरू करते हैं। पार्लियामान के अंदर अदलिया की तजलील तस्हीक करते हैं। शर्म आनी चाहिए, डूब मरने का मकाम है। इस मुल्क का एक अहम तरीन इदारे को किस तरह मिलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो अल्फाज इस्तेमाल किए सब झूठे हैं। वजह है कि अब पार्लियामान के अंदर तकरीर जो करेंगे उन्हें प्रोटेक्शन हासिल है आर्टिकल 68 की, इसलिए कोई कार्रवाई हो नहीं सकती है। नहीं, प्रोटेक्शन तो अपनी जगह पर, ये बात आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि प्रोटेक्शन हासिल है, लेकिन अगेन जब एक वक्त था पार्लियामेंट के अंदर एक रूलिंग दी गई थी
उसको जब ओवर रूल करना था तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अदालत लगाई और उसका फैसला हमारे सामने आया। तो आपको लगता है कि ये जो कुछ आज ऐवान के अंदर कार्रवाई की सूरत में हुआ या एक आध दिन में बिल पास कराने की कोशिश की जाएगी, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट चुप बैठी रहेगी? अच्छा, पहले तो मैं बता दूं, ये एक बिल है सादा अक्सरियत, 123 के करीब लोग थे असेंबली में मौजूद। अच्छा, ये सादा अक्सरियत से पास कर लिया, पास करके सदर के पास जाना है ना। सदर तो मंजूर ही नहीं करेंगे आर्टिकल 48 को सामने रखते। वो बिल्कुल नहीं करेंगे। याद यानी 15 दिन एक और 9 दिन एक, 24 दिन यही जलील होता रहेगा। चले फर्ज करें ये पास हो गया, तो मैं आपके प्रोग्राम में ऐलान कर रहा हूँ, अजहर सिद्दीक ने अभी पिटीशन तैयार कर ली है चैलेंज करने के लिए। और मैं वज़ीर आज़म को घर लेके जाऊंगा, मैं घर तक छोड़ के आऊंगा इसको, इस पार्लियामेंट को। ये जो बातें बड़ी कर रहे हैं ना, और कल मैं बता दूं लॉयर्स कन्वेंशन हो रहा है और हम बड़ी पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं। कल बाकायदा बहुत बड़ी मूव का ऐलान होगा इन हुकूमत के खिलाफ, वकला सड़कों पे होंगे। अब ऐसा तुर जाना है, दिन रह गए थोड़े। ये वैसे 27 तारीख को भी एक्सपेक्टेड था कि वकला कन्वेंशन के बाद जो है ना लॉयर्स मूवमेंट का ऐलान होता। चले उसके ऊपर हम बाद में आते हैं। एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये कि अगर ये बिल पास हो जाता है, ये कानून में तरमीम हो जाती है, उससे पहले जो चीजें सब जुडिस हैं या जो फैसले आए हैं, क्या इसका इतलाक उसके ऊपर भी होगा या फिर उसके ऊपर नहीं होगा? भाई हो ही नहीं सकता उस पर, माजी पे इतलाक तो हो ही नहीं सकता। और वैसे भी आर्टिकल 199 के होते हुए रूल्स ऑफ प्रोसीजर बनाने का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट के रूल्स 1960 1980 के बने हुए हैं। ये अदलिया के मामलात में मुदाखलत है, ये बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है। ये तो फारग हो जाएगा ना। वो बहाना बनाते हैं अपना ना। जमील, मैं आपके साथ रखना चाहता हूं इश्यू, जरा समझिएगा जी प्लीज। वो बहाना बनाते हैं कि वज़ीर आज़म को अकेले काम नहीं कर सकते। वो आर्टिकल 90 और 91 में लिखा हुआ है कि काबीना ने काम करना है। जहां कब लिखा है कि अपना सुप्रीम कोर्ट ने सारा काम करना है, उसके रूल्स ऑफ प्रोसीजर के वजह से रूल्स ऑफ बिजनेस बने हुए हैं, इसी तरह रूल्स ऑफ प्रोसीजर है। रूल्स ऑफ प्रोसीजर, और ये जहां तक बेंचेस बनाने का है, मास्टर ऑफ द रोस्टर चीफ जस्टिस है। और जस्टिस काजी फाइज के केस में 5 मेंबर बेंच ने ये सूल तय कर दिया। आज खुद नोटिस कैसे लेना है, वो चीफ जस्टिस भी ले सकते हैं, बेंच भी लेकर दे सकता है। जस्टिस एजाजुल इस्लाम, जस्टिस मुज़ार अली अकबर नकवी ने अपना गुलाम महमूद डोगर के केस में ये सुओ मोटो लेने का कहा था। तो ये सारी चीजें बैठ के तयशुदा है। ये जो अब कोशिश और काविश है, इलेक्शन तो होने ने, अब इलेक्शन को लटकाना चाहते हैं और सियासी शहीद होना चाहते हैं। ये अब टोटल एक ड्रामा, एक पूरा हैच किया हुआ है। यहाँ इनको मैं चैलेंज कर रहा हूं, मैंने बार बार इनको चैलेंज कर रहा हूं और कोई चैलेंज कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। ना तो ये कि इलेक्शन इकट्ठे होने के बारे में, ना ये कि ये साबित कर दें कि किस तरह अदलिया के मामले में मुदाखलत कर सकते हैं। अजहर भाई जरा साथ रहिएगा, मैं आपके पास दोबारा आता हूं। अफजल खान साहब, ये एक इलेक्शन केपी के और पंजाब में होने थे, 90 दिन के अंदर अंदर हो जाते, बड़ी अच्छी बात थी। फिर प्रेसिडेंट साहब ने उस एडवाइस को, जो कि इलेक्शन कमीशन ने मुजव्वज़ा डेट थी, उसको माना और कहा 30 अप्रैल को करा दें। सिर्फ उस एक बात के ऊपर ईगो इतनी हर्ट हुई है हमारे पार्लिमानी मामलात में दखलंदाजी करने वाले लोगों की कि वो आप देखेंगे कुछ भी नहीं हो पा रहा। आई मीन कि आज अचानक पहले इजलास हुआ, फिर इजलास हुआ कि हम इस्लाहात लेके आ रहे हैं, क्योंकि अब इसके ऊपर एक्सपेक्टेड है कि वहाँ से फैसला क्या आना है। तवक्को यही है बहरहाल कि वहाँ से फैसला क्या आना है। जमील फारूकी, मुझे आज बल्कि कल मीनार पाकिस्तान का वो जलसा था जी, उसमें बहुत दिनों की डिप्रेशन के बाद वो कौम का एक वो जो जोश, जज्बा, वलवला, उम्मीद, उसको दोबारा री इन्विगोरेट किया। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये जो आज हरकत की है पीडीएम ने और पीडीएम के साथ हैंडलर ने, वो बहुत ज़बरदस्त है। मुझे इतनी खुशी हुई, क्यों अभी मैं आपको बताता हूँ इसलिए कि इसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स क्या होने हैं। क्या हो सकता है? बात यह है कि जब ये लोग आए उस वक़्त मैंने आपको एक दफ़ा कहा भी था कि बाजवा, बाइडन और बंदियाल साहब उस वक़्त चुप रहे। उनके चुप होने की कदरदानी के बजाय अभी उनको भी ब्लैकमेल कर रहे हैं, बुली करने की कोशिश कर रहे हैं और उसके ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं, मुअज़्ज़ज़ अदलिया के ख़िलाफ़। मुअज़्ज़ज़ अदलिया के ख़िलाफ़। अब बात यह है कि एक तरफ लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान है, दे आर ऑल स्टैंडिंग विद द सुप्रीम कोर्ट। ये वो आज का वक्त नहीं है कि जब
इन्होंने हमला किया था। अच्छा, यहाँ करेक्शन, एक और चीज़ भी मैं ऐड कर दूं कि ये वही पाकिस्तानी हैं जो उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े थे जब उन्होंने रूलिंग डिप्टी स्पीकर की उड़ा कर रख दी थी और हमने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, वी स्टैंड बाय दैट। उस वक्त भी उसके साथ खड़े थे, हम आज भी उसके साथ खड़े हैं। बबांगे दोहल कहते हैं, और हम ये भी कहते हैं कि हु कैन डेयर अटैक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान टुडे, इसलिए कि उस वक्त जब गुंडों और बदमाशों ने सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया तो बाकी लोग इस तरह कंप्लिसिट रहे कि वो खामोश रहे। अब लोग अवेयर हैं और वो चीफ जस्टिस के साथ खड़े हैं, वो पाकिस्तान की अदलिया के साथ खड़े हैं, इसलिए कि या तो मुल्क में आईनी हुकूमत होगी या बनाना रिपब्लिक होगी। तो हम लोग, और इन्होंने बनाना रिपब्लिक बनाने, इट्स ऑल बाय डिज़ाइन। 10-11 महीने पहले पाकिस्तान एक खुशहाल मुल्क था। आज हमारी करेंसी इथोपिया यानी हबशा से भी नीचे आ गई है। ऐसा ही है, ये बाय डिज़ाइन है, वल्लाह नीचे है, बांग्लादेश से नीचे है, वल्लाह ये बाय डिज़ाइन है। वो जो CIA के लोग हैं या जो लोग आपको नील डाउन करवाना चाहते हैं, जो आपको एब्सोल्युटली नॉट को एब्सोल्युटली यस में तब्दील करवाना चाहते हैं, वो आपसे वो हरकतें करवा रहे हैं कि आप लोग भूखे मरेंगे अगर हम आपको कुछ नहीं देंगे। इमरान खान साहब भी ये कह रहे हैं, और उनके अभी जो थोड़ी देर पहले खिताब हुआ है वो कहते हैं कि जल्दबाजी में इन्होंने ये कानून साजी करने की कोशिश की है, जो कि अफसोसनाक है। शुक्र है कि इन्होंने ये की है और ये एक्सपोज हो गए हैं उस जुडिशरी के, जिस जुडिशरी के साथ हम तो खड़े हैं, हम तो उनकी इज्जत करते हैं। हालांकि आपके साथ जो हुआ, जिसके साथ हुआ और जो हुआ, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं है। आज डोजियर दिया है ना, आज डोजियर दिया है। लेकिन मैं ये बता दूं कि मैं जुडिशरी को भी आपके तवज्जुह से कहता हूं, मैं उन छोटे छोटे मजिस्ट्रेटों को भी सलूट करता हूं जिन्होंने प्रेशर लेने से इनकार कर दिया, और उन बड़े बड़े जजेस से मैं कहता हूं कि आपको अल्लाह ने बड़ा बनाया है, आप अपना दिल बड़ा करें, हक के फैसले करें। खा दुनिया नाराज होती है, खा दुनिया राजी होती है, लेकिन अल्लाह आपसे राजी हो और आपका ज़मीर आपसे राजी हो। अब मैं एक इसका और बहुत बड़ा फ़ायदा बताता हूँ, प्लीज़। वो फ़ायदा ये है कि देखो, इन्होंने 10-11 महीने में, एक लेजिस्लेशन होती है जो प्रॉपर लेजिस्लेशन होती है, एक होती है बैड लेजिस्लेशन, जिसकी आखिरी ये आज उन्होंने इब्तिदा, आपको लगता है ये आखिरी सांसें ले रहे हैं? ये आखिरी सांसें हैं, इक़्तिदार में आखिरी सांसें। और उससे पहले की EVM को इन्होंने ख़त्म किया, ये बैड लेजिस्लेशन है। ये हमारे साथ बैठे हैं मोहम्मद अजहर सिद्दीक साहब, मेरे ख्याल में यकीनन उन्होंने इसके खिलाफ वहाँ पे पिटीशन दायर की होगी, अगर नहीं तो मैं उन्हें कहता हूँ कि उसके लिए पिटीशन दायर वो कह रहे हैं कि वो तैयार कर रहे हैं। वो बैड लेजिस्लेशन है, वो एक स्ट्रोक पे उड़ाई जा सकती है। ओवरसीज पाकिस्तानीज का वोट जो दिया जा चुका था सुप्रीम कोर्ट की मर्जी से, उसको इन्होंने बैड लेजिस्लेशन करके ख़त्म कर दिया, उसको एक स्ट्रोक से उड़ाया जा सकता है। और नैब की जो लेजिस्लेशन है, सारी दुनिया को पता है कि चोरों ने अपने लिए रास्ता बनाया। 50 करोड़ रुपए, यार तुमने और मैंने, हम तो पाकिस्तान के खुशहाल तरीन लोगों में से हैं, 1% लोगों में से हैं, लेकिन आपने करोड़ कभी देखे? बहुत मुश्किल से। शुक्र है कि नहीं देखे। अल्लाह ताला हमें किनात की दौलत से नवाजे। पूरी जिंदगी लग जाती है करोड़ तक पहुंचने में। लेकिन अच्छा, तो ये जो नैब है, ये लेजिस्लेशन एक स्ट्रोक में उड़ाई जा सकती है। और आखिर में मैं आपके तवज्जुह से सुप्रीम कोर्ट को कहता हूं कि साइफर पे आप इंक्वायरी शुरू कर दें, इसलिए कि जो गलत है वो गलत है। देखिए, हम छोटे मुल्क सही, हम गरीब मुल्क सही, वो पश्तो में कहते हैं कि गरीब को खुदाई कर ले, को बेगैरता चा कर ले। अगर आपको अल्लाह ने अगर गरीब कर दिया तो ये बेगैरती कहाँ से आ गई? हम इज्जत से जीना चाहते हैं और इज्जत से मरना चाहते हैं। वेरी राइट, वेरी राइट। अजहर सिद्दीक साहब, ये फरमाइएगा कि लॉयर्स मूवमेंट का आगाज लाहौर से होगा या इस्लामाबाद से होगा, या आप तो खुद माशाल्लाह से उसको लीड कर रहे हैं ना, तो जरा बताएं ना क्या करने जा रहे हैं आप लोग? अजहर साहब अनम्यूट कर दीजिएगा, आपकी आवाज नहीं आ रही। लायर मूवमेंट का आगाज लाहौर से ही हो रहा है जी। कल लाहौर में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से लायर कन्वेंशन हो रहा है, और बहुत बड़ा कन्वेंशन हो रहा है। और आपको अंदाजा हो जाएगा कि वोकला किस तरह खड़े हैं। पाकिस्तानी अदलिया को जिस तरह इस हुकूमत ने बदनाम, ये फास्टेस्ट हुकूमत है ना, क्या कहेंगे इसको, ये जमहूरी हुकूमत है। यानी यहाँ एनफोर्स डिसअपीयरेंस हो रही हैं, यानी यहाँ इलेक्शन लड़ने नहीं जा रहा। 143 पर्चे इमरान खान और सियासी क़यादत पे हो गए हैं, कंटेनर लगा के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। आप तो वहां पर मौजूद थे, फिर यही नहीं है, बाहर भी निकलने नहीं दे रहा। झूठे पर्चे दहशतगर्दी का फिर 144 लगा दी जाती है, ट्रांसफर पोस्टिंग कर दी जाती है। ये कोई तरीका है?
क्या पाकिस्तान में जमहूरी हुकूमत है? तो ये वो मामला है जिसमें बैठा नहीं जा सकता। और एक और खबरदार इनको करना है जी जी कि स्टेट्समैन बन जाए। बड़ा दुख और अफसोस है, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा अगर जिंदा होती तो क्या ये चेहरा दिखाना था? और बिलावल वहां तकरीर करते हुए मजाक उड़ा रहा है। यानी यहाँ असल में मैं आपको पहले भी दफा कह चुका हूँ कि अंग्रेजी में, उर्दू में, फारसी में, हिंदी में, पश्तो में, सराइकी में आईने पाकिस्तान 1973 इन सबको पढ़ाया जाए। यानी बच्चे है ना, भी समझ नहीं आती ना कि पार्लियामान के आदाब क्या है, अदलिया की इज्जत और तौकीर क्या है, ये हमारे ही इदारे हैं। आप लोगों ने तो तबाही कर दी ना कि जिस तरह आपने एक साल के अंदर महंगा आम आदमी की जिंदगी अजीरन कर दी है, दहशतगर्दी की आप लोगों ने एक आम आदमी के साथ। और आप रुके नहीं फिर यहाँ पर, आप लोग इससे आगे कैसे बढ़े कि आपने आम आदमी की जिंदगी में आटे के लिए लाइनें लगा दी। मेरे लोग मर गए, शहीद हो गए ये लोग एक आटे के लिए तरसते हुए। यानी ये पूरी दुनिया में अंदर मजाक उड़ाया तो ये लोग बच जाएंगे जो मेरे पाकिस्तानियों को, मेरी इमाम को तो तजलील किया है। यानी आपका कहना यह है कि लॉयर्स अब रोड के ऊपर होंगे आने वाले एक आध दिन के अंदर। वेरी राइट। बिल्कुल कल से एक लास्ट कमेंट आप भी कर दीजिएगा कि इलेक्शन कोई रोक सकता है इस वक्त जो 90 दिन का फॉर्मूला है आइन कॉन्स्टिट्यूशन के? इलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। इलेक्शन होंगे और वक्त पे होंगे और इसमें जुडिशरी भी। अच्छा, और मैं आपसे बताता हूँ कि वो कहते हैं कि जी पैसे खर्च होते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ कि इलेक्शन में सिर्फ बैलेट पेपर छपते हैं जिस पे पैसे छपते हैं, वो भी हम सरकारी बैलेट, वो जो प्रिंटिंग प्रेस है उसे छपवाते हैं। मुझे ये बताओ ये खर्चा कहाँ से आता है? हमने जब 2013 का इलेक्शन किया था तो 1.5 से 2 अरब 3 अरब रुपए में हमने पूरा इलेक्शन किया था। अब तो 70 और 80 करोड़, इसलिए कि वो जो लोग लेकर आए हैं और जिस किस्म के लोग लेकर आए हैं उनको कितने पैसे चाहिए और किस लिए चाहिए। और ये मैं आपको बता दूं कि ये लाजमी ड्यूटी होती है। इसमें आप भी और मैं भी, अगर हमें वो कहे कि ये आपने प्रिजाइडिंग अफसर की ड्यूटी करनी है तो वी कांट से नो, ये लाजमी ड्यूटी है। और दूसरा ये कि आपकी गाड़ी और मेरी गाड़ी भी इस्तेमाल हो सकती है और हम उनसे कुछ नहीं तलब करेंगे। और शायद मैं अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम इस दफ़ा वोट कास्ट करने जा रहा हूँ। मैंने पहले कभी वोट कास्ट नहीं किया था, वो मेरी इररिस्पॉन्सिबिलिटी सही है समझिए या ये समझिए कि मैं इस सिस्टम से इतना नाखुश था, लेकिन इस दफ़ा मैंने डिसाइड कर लिया कि वोट कास्ट करूँगा। अफजल खान साहब तशरीफ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एडवोकेट अजहर सिद्दीक साहब ने वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वातीन हज़रात, कल से लॉयर्स मूवमेंट का आगाज़ होने जा रहा है। ये खबर ब्रेक की है अभी थोड़ी देर पहले अजहर सिद्दीक साहब ने। इसका मतलब ये है कि मुल्क का जो वकील है या कानून से ताल्लुक़ रखने वाला तबका है और पाकिस्तानी शहरी है, वो कभी ये नहीं चाहेगा कि हमारी मौजूद अदलिया के ऊपर कोई किसी किस्म की कदगन लगे या उनसे मुतालिक कोई बात भी करे। प्रोग्राम से जमील फारूकी को इजाज़त दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ेगी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।